जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला कृषि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया, इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए अपडेट किया गया, लगभग 613 पोस्ट हैं। उसमें कृषि एग्रीकल्चर का भी वैकेंसी अपडेट है। यदि आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ सॉल्ड रूप से। क्या क्या टॉपिक यहाँ पर रिलेट की गई हैं बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कृषि के लिए एग्रीकल्चर, देखो कृषि यहाँ पर जैसे लिखा गया, सबसे पहला टॉपिक है शस्य और कृषि मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें कृषि और इसके क्षेत्र, बीज और बुवाई और जुताई और जोती हुई जमीन से रिलेटेड, फसल घनत्व और ज्यामिति, फसल पोषण, खाद और उर्वरक, पौष्टिक तत्व, उपयोग दक्षता, जल संसाधन, मृदा पौध, जल संबंध, फसल जल आवश्यकता, जल उपयोग दक्षता, सिंचाई निर्धारण मानदंड और विधियाँ, सिंचाई के पानी की गुणवत्ता, जल भराव, उसके बाद में खरपतवार महत्व और उसके बाद में वर्गीकरण, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा, खरपतवार प्रबंधन की संकल्पना, सिद्धांत एवं विधियां, खरपतवार नाश का वर्गीकरण और उसके बाद में चयनात्मकता और प्रतिरोध से टॉपिक यहाँ पर रिलेट होना है। उसके बाद में खरपतवार, इसके लक्षण क्या है, प्रसार एवं वर्गीकरण, विभिन्न फसलों के साथ क्या संबंध है एवं उनके गुणन और खरपतवार का सांस्कृतिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण क्या है, फसल की वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फसल चक्र एवं इसके सिद्धांत, फसलों का अनुकूलन एवं वितरण, फसलों की कटाई एवं बढ़ाई से टॉपिक रिलेट होना है। उसके बाद में आगे बात करेंगे जिसमें बात करी गई है पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधनों एवं इसके प्रबंधन तथा संरक्षण में मानव के लिए प्रासंगिकता, फसल के वितरण एवं उत्पादन में पर्यावरणीय कारक, फसल वृद्धि के लिए जलवायवीय तत्व और उसके बाद में बदलते हुए पर्यावरण का फसलों के स्वरूप में प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण तथा फसल, पशुओं एवं मानव से संबंधित जो जोखिम यहाँ पर रिलेट होगा। फिर उसके बाद में पृथ्वी का वायुमंडल, इसकी रचना, सीमा तथा संरचना, वायुमंडल में मौसम परिवर्तनीयता, वायुमंडलीय दबाव तथा ऊंचाई के साथ इसमें भिन्नता, हवा के प्रकार, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, स्थल एवं समुद्र जो समीर है, सौर विकिरण की प्रकृति क्या है एवं गुण क्या है, वायुमंडलीय तापमान, तापमान का व्युत्क्रमण, ह्रास दर, तापमान का ऊर्ध्वाधर जो स्वरूप है, वायुमंडलीय आर्द्रता, वाष्प दाब संघनन प्रक्रिया, ओस, कोहरा, पाला और उसके बाद में बादल का बनना, वर्षण एवं इसकी प्रक्रिया क्या है, वर्षण एवं इनके प्रकार जैसे वर्षा और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो फुहार और हिम सहिम जिसको कहेंगे, वृष्टि और ओले और बादल का बनना एवं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो करनी है, कृत्रिम वर्षा क्या है, मानसून तथा जो कृषि में उसका महत्व, ओजोन अल्पीकरण, मौसम संबंधी खतरे, सूखा, बाढ़, पाला और अति मौसम जैसे गर्म एवं ठंडी लहरें, बादल फटना और उसके बाद में मौसम पूर्वानुमान के प्रकार एवं उपयोग, जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तिता, उसके बाद में भूमंडलीय उष्णता, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय कृषि पर इसका प्रभाव। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे राज्य के विभिन्न जो यहाँ पर क्या हैं कृषि जलवायु क्षेत्र में फसल पद्धतियाँ क्या हैं, अधिक उत्पाद एवं अल्पकालिक जो प्रजातियों का फसल पद्धतियों पर क्या प्रभाव है, बहुफसलीय जो मंजली है, रीले एवं अंतर फसल की संकल्पना एवं सतत फसल और उत्पादन में उसका महत्व, राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी मौसम के दौरान पैदा होने वाले महत्वपूर्ण अनाज, दलहनी, तिलहन, फाइबर, चीनी तथा जो है नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जो यहाँ पर पद्धतियों का संकुलन है। उसके बाद में कृषि एवं सामाजिक वानिकी के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के वानिकी पौधों के प्रमुख लक्षण, महत्व एवं प्रसारण। उसके बाद में सेकंड है मृदा विज्ञान और कृषि रसायन से टॉपिक रिलेट होना है, जिसमें बात करेंगे मृदा उत्पत्ति की बात की जाएगी तो मृदा उत्पत्ति है मिट्टी बनाने वाली चट्टानें और खनिज, अवक्षय और उसके बाद में प्रक्रिया और मिट्टी के गठन के कार्य, मृदा स्वरूप, मृदा घटक और मृदा के भौतिक गुण और उससे समस्याग्रस्त मृदाएं, भारत में उनका विस्तार, वितरण और उसके बाद में सुधार, मृदा और पौधों में आवश्यक पौध पोषण तत्व एवं अन्य लाभकारी तत्व क्या है, सहजीवी और गैर सहजीवी, नाइट्रोजन और यौगिकीकरण। फिर उसके बाद में मिट्टी की उर्वर
गुणवत्ता के सिद्धांतों और उसका सही उर्वरक और उसके बाद में उपयोग हेतु मूल्यांकन, जैविक खाद, भारी एवं केंद्रीकृत जो खाद है तैयार करने की विधियां और उसका गुण क्या है। हरी खाद है, उसके बाद में खाद संस्तुति और की पद्धतियां क्या हैं। एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन क्या है। पौधों में पोषक प्रवाह तंत्र क्या है। पौधों में पोषण तत्व उपलब्धता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। फिर उसके बाद में मृदा के नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषण तत्वों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। मृदा के विभिन्न पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्तर क्या है। जल विभाजन आधार पर मृदा संरक्षण योजना क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों, तलहटी और घाटियों में अपक्षरण और प्रवाह प्रबंधन प्रक्रिया एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं जो शुष्क कृषि और उनकी समस्याएं क्या हैं। और उसके बाद में वर्षा आधारित कृषि में कृषि उत्पादन के स्थायीकरण की तकनीकी। फसल उत्पादन के लिए जल उपयोग दक्षता, सिंचाई निर्धारण के मानदंड क्या है। सिंचाई योग्य जल के अपवाह हानि को कम करने वाले तरीके एवं संसाधन। मिट्टी में जल भराव की निकासी क्या है। कृषि भूमि प्रबंधन, क्षेत्र महत्व एवं विशेषताएं, कृषि योजना और बजट क्या है। विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों का अर्थशास्त्र, कृषि निवेश व उत्पाद का विपणन एवं मूल्य निर्धारण, मूल्य में उतार चढ़ाव व उनकी लागत। उसके बाद में कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका क्या है। कृषि के प्रकार एवं प्रणाली और उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। आर्थिक विश्लेषण का दृष्टिकोण, बुनियादी अवधारणाएं, वस्तु एवं सेवा, अभिष्ट, मांग, खपत, उसके बाद में यूटिलिटी जो उपयोगिता है, यूटिलाइजेशन से लागत और उसके बाद में कॉस्ट क्या है, उसकी मूल्य क्या है, धन, पूंजी, कैपिटल और इनकम और उसके बाद में उसका कल्याण क्या है। उसके बाद में कृषि प्रसार के अंतर्गत पे इसका महत्व एवं इसकी भूमिका क्या है। प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन क्या है कि क्या क्या विधियां हैं। विस्तरण है, संचार और नवप्रवर्तन को अपनाने में लोगों की भागीदारी एवं प्रेरणा। कृषि यंत्रीकरण और कृषि उत्पादन व ग्रामीण रोजगार में इसकी क्या भूमिकाएं हैं, इससे टॉपिक यहाँ पर रिलेट होना है। फिर देखिएगा उसके बाद में कृषि सांख्यिकी है, थर्ड पार्ट के अंतर्गत पे कृषि में सांख्यिकी अनुप्रयोग क्या है। कृषि प्रवृत्ति और विक्षेपण की माप क्या है। प्रायिकता, जोड़ और गुणा प्रमेय क्या है। बिना प्रमाण की परिभाषा है। प्रायिकता पर आधारित और सरल समस्याएं क्या है। द्विपदी और पॉइसंस है। और उसके बाद में वितरण सहसंबंध की परिभाषा और उसके बाद में स्केटर्स आरेख जिसको कहा जाता है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, रेखीय प्रतिगमन समीकरण, सार्थकता परीक्षण का परिचय, माध्य के लिए एक नमूना व दो नमूना, टी परीक्षण, 2 इंटू जो भी यहाँ पर 2x2 है या 2x2 है, ये आप जानते हैं इसको। और उसके बाद में आकस्मिकता तालिका के गुणों की जो क्या पे है, स्वतंत्रता का जो काई स्क्वायर परीक्षण है। और उसके बाद में विचरण, एक पक्षीय वर्गीकरण के विश्लेषण का परिचय क्या है। जो नमूनाकरण पद्धतियों का परिचय। उसके बाद में नमूनाकरण बनाम पूर्ण जो गणना यहाँ पर करनी जा रही है। उसके बाद में प्रतिस्थापन के साथ है और जिसमें बात कही गई प्रतिस्थापन के साथ एवं प्रतिस्थापन के बिना सरल जो है यादृच्छिक जो नमूना है, सरल यादृच्छिक नमूने के चयन के लिए यादृच्छिक संख्या टेबल का उपयोग कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन के अंतर्गत पे मेंडल के जो है वंशानुगत का नियम जो है। उसके बाद में आगे टॉपिक है वंशानुगत के गुणसूत्र का सिद्धांत क्या है। सेक्स से जुड़े और सेक्स प्रभावित और उसके बाद में सेक्स परिवर्तन महत्वपूर्ण क्षेत्र, फसलों की किस्मों व संबंधित प्रजातियों के बदलाव का आकार की स्वरूप क्या है। उसके बाद में फसल सुधार में भिन्नता के कारण और उपयोग क्या है। प्रमुख कृषि फसलों के सुधार के लिए पौध प्रजनन के सिद्धांतों का उपयोग। स्व व पर परागण फसलों के प्रजनन की विधियां क्या हैं। उसके बाद में सूत्रपात चयन और उसके बाद में संकरण, पुरुष मांझपन और आत्म विहीनता प्रजनन में बहुगुणित के परिवर्तन का क्या उपयोग है, उससे टॉपिक रिलेट होना है। उसके बाद में आनुवांशिक विकार की बात करेंगे तो आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति, संरचना और पुनरावृत्ति, प्रोटीन संश्लेषण, जीन अवधारणा, जीन संरचना, कार्य और विनियमन है। उसके बाद में बीज प्रौद्योगिकी और उसके महत्व क्या है। उत्पादन है, प्रसंस्करण है, भंडारण और बीज परीक्षण क्या है। और उसके बाद में उन्नत बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में राष्ट्रीय और राज्य बीज संगठनों की क्या क्या भूमिका है। फसल कार्य की और कृषि में इनका महत्व क्या है। और उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म का भौतिक गुण क्या है एवं रासायनिक संगठन क्या है। अवरोह, पृष्ठ तनाव और उसके बाद में विस्तार। उसके बाद में परासरण, पानी का अवशोषण और स्थानांतरण, पादप कोशिकाओं में वाष्पोत्सर्जन जिसको कहा जाता है।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे यूनिट 5 है पादप कारिकीय जो विज्ञान है, पादप वृद्धि नियंत्रण से टॉपिक रिलेटेड होना है। कारिकीय भूमिका और कृषि का जो उपयोग है प्रमुख फसलों के वृद्धि और विकास के कारिकीय पक्ष, वृद्धि विश्लेषण है, फसल उत्पादकता में कारिकी विकास मानकों की भूमिका, किण्वक और पौध रंजक है, प्रकाश संश्लेषण, आधुनिक अवधारणाएं और प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश व अंधकारकृत और प्रतिक्रियाएं C3 C4 और उसके बाद में कैंपोधे और वायु जीवी व अवायवीय श्वसन है, वृद्धि और विकास है, उसके बाद में दीप्तिकालिता और वसंतीकरण जिसको कहा जाता है। उसके बाद में प्रमुख फसल और सब्जी फसल जो है सब्जी फसलों की खेती एवं जलवायु संबंधी आवश्यकताएं के अभ्यास का संकुलन है और उनका वैज्ञानिक आधार है, और फलों और सब्जियों के कटाई के पूर्व व बाद की कारिकी है। उसके बाद में प्रसंस्करण तकनीकी और उपकरण क्या है, भूदृश्य और पुष्पोत्पादन सहित सजावटी पौधों की खेती, और उसके बाद में लान और बगीचों की रूपरेखा का खाका क्या कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में राज्य की सब्जियों, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो फलों और रोपण फसलों के रोग और कीट, और उसके बाद में पौध बीमारियों के नियंत्रण के उपाय क्या हैं, कीटनाशक और उनका निरूपण व उनका प्रयोग, पौध संरक्षण उपकरण, उनकी देखभाल और रख रखाव। ठीक है, आगे बात करेंगे। उसके बाद में यूनिट 6 है कृषि कीट विज्ञान की बात करेंगे तो कृषि कीट विज्ञान है जिसमें सब्जेक्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा का कक्षाओं तक वर्गीकरण। उसके बाद में अकारिकीय विज्ञान है, कीट छल्ली तथा निर्मोचन की संरचना और कार्य। उसके बाद में सिर वक्ष और पेट की संरचना क्या है, कीट में एंटीना की संरचना व संशोधन, मुख भाग पैर पंखों का जो शिराविन्यास है, उसके बाद में संशोधन और पंखों का युग्मन जो तंत्र है, नर व मादा कीट जननांग की संरचना क्या है, कीटों में उपरति का कायांतरण है। उसके बाद में लार्वा व क्या है प्यूपा के प्रकार के हैं, कीटों के पाचन, और उसके बाद में जो संचलन का क्या है यहाँ पर उत्सर्गीय श्वसन है, और तंत्रिका है कार्यदर्शी है। अंत इसके अंतर्गत 17वीं बेस के अंतर्गत की बात कही गई है। और उसके बाद में प्रजनन प्रणाली की संरचना व कार्य क्या है, सरल और यौगिक आंखें क्या है। उसके बाद में कीट परिस्थितियों की बात करेंगे तो वृद्धि एवं विकास पर जैविक और अजैविक कारकों का क्या प्रभाव है, कीटनाशकों का वर्गीकरण, उनका नियमन और प्रयोग, तकनीकी है, IPM की अवधारणा क्या है, प्रमुख फसलों और सब्जियों फलों और भंडारित अनाज के रोग एवं कीट तथा उनका प्रबंधन से टॉपिक रिलेट होना है। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो लाभकारी कीटों का प्रबंधन करना, मधुमक्खी पालने की विधि क्या है, मधुमक्खी के सूत्र और रोग क्या है, रेशम कीट के प्रकार और उनकी जैविकी क्या है, शहतूत की खेती और कोकुनों का पालन करना है, और बढ़त और कटाई और रेशम कीट के रोग व कीट हैं। उसके बाद में लाख कीट, उसके बाद में जैविकी मेजबान पौधा, लाख उत्पादन बीजू लाख हो गया, और उसके बाद में बटन है, बटन लाख हो गया, चपड़ा लाख उत्पादन, सामान्य तौर पर जैविक नियंत्रण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख परजीवियों और परभक्षियों की कैसे पहचान की जाती है। आगे बात करेंगे। उसके बाद में पादप रोग विज्ञान और प्रबंधन, जिसमें पौधों की बीमारियां, क्षेत्र और पादप रोग विज्ञान के उद्देश्यों का महत्व क्या है, पादप रोग विज्ञान की शर्तें और अवधारणाएं, रोग जनन और रोग के विकास को प्रभावित करने वाले कारण और उसके बाद में कारक, और रोग त्रिकोण और चतुष्फलक एवं पौध जो इसके अंतर्गत तो रोगों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन करना है, उससे टॉपिक रिलेट किया गया। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्या कही गई है, महत्वपूर्ण पौध रोगजनक जीव हो गया, विभिन्न समूह, कवक जीवाणु, दुराराध्य और वायुकोशीय जीवाणु, और उसके बाद में प्लास्मास जिसको प्लास्मस कहा जाता है। उसके बाद में आगे दिया गया है जो इसके अंतर्गत पे स्पीरो प्लास्मास और विषाणु और वायरोइड्स और सवाल है। उसके बाद में प्रोटोजोआ है और फोन रोगेमिक जिसको कहा जाता है परजीवी और सूत्रकृमि, उनके द्वारा होने वाले रोगों के उदाहरणों के साथ कवक सामान्य लक्षण और कवक का जो कक्षाओं तक वर्गीकरण करना है। और उसके बाद में जीवाणु और संश्लेषण है, सामान्य आकार की लक्षण है, वर्गीकरण की मौलिक विधियां क्या हैं, विषाणु प्रकृति, संरचना, पुनरावृत्ति और संचरण। और उसके बाद में फोनरोगेमिक्स पौध और परजीवी का अध्ययन करना, और सूत्र कृमि, और उसके बाद में सामान्य आकार की और प्रजनन, वर्गीकरण, लक्षण और पौध। उसके बाद में सूत्र कृमि की वजह से हुई क्षति की प्रकृति क्या है, पौध रोग प्रबंधन का सिद्धांत तथा विधियां क्या हैं। आगे बात करेंगे महामारी विज्ञान की बात करेंगे तो रोग के विकास को प्रभावित करने वाले कार्य क्या हैं, कवक नाशियों और जैविकों का प्रकृति क्या है, रासायनिक संयोजन क्या है, वर्गीकरण क्या है, कार्यविधि और नियमन क्या है, क्षेत्र और बागवानी फसलों के महत्वपूर्ण रोग और उनका प्रबंधन। और उसके
उसके बाद में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन की क्या क्या सिद्धांत हैं, इनमें रिलेट किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। सिलेबस देखिए, इसके अंतर्गत पे लगभग जो भी कितने यूनिटों में बटा था यहाँ पर 7 यूनिटों के अंतर्गत पे एग्रीकल्चर कृषि, जिसका सब्जेक्ट है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, उसके अंतर्गत पे एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है यूनिट 7 यूनिटों में सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर रिलेट किया गया है, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पे प्रवक्ता के लिए एलिजिबल है। जिसका स्टूडेंट है वो इन टॉपिकों को जानता है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।